दोस्तों, स्वाद में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बनाएंगे पोटैटो वेजेस, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। इसको आप स्टार्टर या फिर इवनिंग स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। तो ये देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग एक आलू ले लेंगे, जिसको मैंने पहले से ही पील करके पानी में रख दिया है। उसको हम लोग नाइफ से हाफ कर देंगे। देखिए, ये फ्लैट वाला साइड में लिया हाफ करने के लिए। एक हाफ ले लेंगे, उसको फिर से हाफ कर लेंगे। अब इस हाफ के बीच में से इसको काटेंगे। दूसरे वाले हाफ के साथ भी यही करेंगे। तो एक पोटैटो में से हम लोग को 8 पीसेस आराम से मिल जाएंगे। अब देखते हैं इसको हम लोग पोटैटो वेज क्यों बोलते हैं। देखिए, हमने एक पोटैटो को 8 पीस में डिवाइड कर दिया है और ऐसे हर पीस के ऊपर ये देखिए शार्प एज जैसा है, और इसी डबल साइड एज को हम लोग पोटैटो वेज बोलते हैं। ये वेज के शेप का है, इसलिए इसका नाम गिरा है पोटैटो वेज। अब इन आलू को हम लोग पानी में डाल देते हैं और सेम दूसरे आलू यानी कि पोटैटोस को काट लेते हैं। अब हम लोग कोई भी कढ़ाई या फिर सॉस पैन में पानी गर्म कर लेंगे। उसमें डालेंगे हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट। अभी पानी के उबलते ही हम लोग इसमें पोटैटो वेजेस डाल देंगे। ध्यान से डालिएगा, आपके ऊपर भी पानी छिड़क सकता है। अब इसको आराम से 4 से 5 मिनट के बॉईल होने के लिए दीजिए। हम लोग को इसको बस पार्शियली कुक करना है, पूरा कुक नहीं करना है। पूरा कुक हम लोग जब फ्राई करेंगे तभी वो हो जाएगा। हम लोग इसको एक बार इसलिए रहे ताकि पोटैटो थोड़ा सा कुक हो जाए और इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल आए, जिससे पोटैटो और थोड़ा स्मूथ और लाइट हो जाए। 4 मिनट हो गया है, हम लोगों ने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हम इस पोटैटो को ड्रेन कर देंगे और एक किचन टॉवल के ऊपर ऐसे सूखने के लिए रख देंगे। अभी पोटैटो वेजेस को हम लोगों ने निकाल लिया और एक पेपर टॉवल के ऊपर सूखने के लिए रख दिया। अब हम लोग डायरेक्टली इसको चाहे तो फ्रीजर में रख सकते हैं या फिर फैन के हवा के नीचे इसको थोड़ा टाइम के लिए सूखने के लिए रख सकते हैं। और जब तक हम लोग का पोटैटो अंदर फ्रीजर में ठंडा हो रहा है, तब तक हम लोग इसका कोटिंग यानी कि बैटर बना लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे 4 टेबलस्पून राइस फ्लावर। आप चाहे तो कॉर्न फ्लावर भी यूज कर सकते हैं या फिर मैदा भी। तो राइस फ्लावर यूज करने से काफी क्रिस्पी टेक्सचर आता है, जो कि पोटैटो वेज में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग 4 टेबलस्पून लेंगे। 1 हम लोगों ने 4 मीडियम साइज पोटैटोस लिए हैं, उसी के हिसाब से हम लोग 4 टेबलस्पून राइस फ्लावर डाल रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा टर्मरिक यानी कि हल्दी, वो गोल्डन कलर के लिए, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पाइसी किक के लिए, हल्का सा पुदीना। आप चाहे तो पुदीना स्किप भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट। सबको अच्छे से मिला लीजिए। अब अच्छे से मिलाने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब पानी ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हम लोग को बैटर को ज्यादा थिन नहीं करना है, ज्यादा पतला बैटर नहीं करना है। अगर ज्यादा पतला हो जाएगा तो वो आलू से ठीक से चिपकेगा नहीं। आप पहले थोड़ा सा डाल ले, अच्छे से मिला ले, फिर देखिए कि आपको और पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। रेडी है और हम लोग को बैटर में इस तरह का रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हम लोग के पोटैटो सूख चुके हैं। अब एक एक करके हम लोग पोटैटो इसमें डाल देंगे। अब अच्छे से बैटर को इसमें कोट कर लेंगे। हम
हम लोग क्या पोटैटो ऑलमोस्ट अच्छे से कोट हो गए हैं। आप चाहे तो इसमें ड्राइड रोजमेरी या फिर पार्सले या फिर ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। और आप चाहे तो ये सब पोटैटोस बना के इसको बैटर में अच्छे से कोट करके एक जिपलॉक बैग में बांध के आराम से फ्रीजर में 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहे आप निकाल सकते हैं। अभी हम लोग एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और उसको मीडियम फ्लेम में रखेंगे तेल को, और एक एक करके पोटैटो वेजेस को फ्राई कर देंगे। अब 4 या 5 मिनट जब आप देखेंगे कि बबल्स निकलना कम हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए ये हो गया है। अब चलिए मैं आपको एक प्रीव्यू दिखाता हूँ कि ये पोटैटो वेजेस कितने क्रिस्पी बने हैं। आप सुन पा रहे हैं कितने क्रिस्पी हैं। अब इसको एक किचन टॉवल के ऊपर डाल देंगे ताकि एक्सेस ऑयल सोक हो जाए। ये देखिए हम लोग के पोटैटो वेजेस बन के रेडी है और खाने में भी काफी अच्छे हैं। और जबकि हमने इसमें राइस फ्लावर यूज किया तो आधे से 1 घंटे के बाद ये काफी क्रिस्प रहते हैं। देखिए मैं आपको सुना के दिखाता हूँ। अगर ये डिश आपको पसंद आई है और आगे आप ऐसे और भी डिश देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्वाद को लाइक, सब्सक्राइब और जरूर कीजिए और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।